एमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस। तो देखिए एमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस यहाँ पे देखिए हमको साइंस से पता चल रहा है कि ये देखिए ये हमारा एंटीरियर हॉर्न भी इन्वॉल्व है और ये देखिए हमारा लेटरल कॉलम भी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो देखिए लेटरल कॉलम भी इन्वॉल्व है और एंटीरियर हॉर्न भी इन्वॉल्व है। तो इसी हिसाब से हमको यहाँ साइन देखने को मिलेंगे। यहाँ से हम डिस्क्रिप्शन से चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि कंबाइंड अपर मोटर न्यूरॉन, तो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन भी हमको देखने को मिलेंगे और लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन भी हमको देखने को मिलेंगे। तो देखिए अपर मोटर न्यूरॉन लीजन ये कहाँ से कहाँ तक में, तो देखिए कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। तो देखिए कॉर्टेक्स से जो फाइबर स्पाइनल में आ रहे हैं, ये देखिए कॉर्टेक्स से स्पाइनल कॉर्ड में आ रहे हैं ना, तो ये कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर हमारे हो गए। तो ये देखिए लेटरल कॉलम में प्रेजेंट होते हैं और लेटरल कॉलम में देखिए यहाँ पे हमको डिजनरेशन देखने को मिल रहा है। इस वजह से हमको कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेंगे और देखिए कॉर्टिको बल्बर ट्रैक्ट भी हमको इन्वॉल्व होते दिखेंगे। ठीक है, तो कॉर्टिको बल्बर ट्रैक्ट, तो देखिए यहाँ कॉर्टेक्स से जो फाइबर ओरिजिनेट होते हैं और यहाँ मेडुला में आते हैं ना, क्रेनियल नर्व 9, 10, 11, 12 के न्यूक्लियाई तक, इस फाइबर को हम बोलते हैं कॉर्टिको बल्बर फाइबर। ठीक है, तो कॉर्टिको बल्बर फाइबर भी हमारे यहाँ अफेक्ट होंगे। इस वजह से हमको अपर मोटर न्यूरॉन लीजन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए कंबाइंड अपर मोटर न्यूरॉन्स, कॉर्टिको स्पाइनल और कॉर्टिको बल्बर, देखिए हम यहाँ अलग से भी लिख दिया और यहाँ पे भी लिखा है। ठीक, तो ये चीज़ हुई। और लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन भी हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो लोअर मोटर न्यूरॉन क्या है, ब्रेन स्टेम इन्वॉल्व होगा यानी न्यूक्लियाई इन्वॉल्व होंगी। ठीक है, ब्रेन स्टेम में देखिए यहाँ पे न्यूक्लियाई इन्वॉल्व होंगी, तो ये न्यूक्लियाई इन्वॉल्व होंगे और स्पाइनल कॉर्ड भी इन्वॉल्व होगी। तो स्पाइनल कॉर्ड में देखिए ये एंटीरियर हॉर्न इन्वॉल्व होगा। ठीक, तो ये चीज़ हो गई। इस वजह से हमको लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन देखने को मिलेंगे। तो एक बार फिर से देख लें कि कंबाइंड अपर मोटर न्यूरॉन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन डिजनरेशन, तो दोनों का डिजनरेशन देखने को मिलेगा। और यूजुअली इडियोपैथिक, तो मोस्टली ये इडियोपैथिक होता है 90% केसेस में, और फेमिलियल भी होता है लेकिन ये लेस कॉमन होता है, सिर्फ 10% केसेस में देखने को मिलता है। और जब ये फेमिलियल होगा ना, तो मे बी लिंक टू SOD1 म्यूटेशन, तो SOD1 के म्यूटेशन की वजह से देखने को मिलता है। और ये SOD1 जीन जो होता है ये इनकोड करता है सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज 1 को। ठीक है, तो सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज 1 को ये इनकोड करता है और इसी के म्यूटेशन की वजह से हमको फेमिलियल ALS देखने को मिलता है। ठीक है, ये चीज़ हुई। और देखिए ALS को हम लाउ घेरिक डिजीज भी बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया ALS। तो ALS में हमको देखने को क्या मिलेगा, ये कि अपर मोटर न्यूरॉन लीजन भी देखने को मिलेंगे, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन भी देखने को मिलेंगे। और उसके बाद उसी हिसाब से हमको सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो देखिए लोअर मोटर न्यूरॉन के सिम्टम में हमको क्या देखने को मिलेगा कि फ्लैसिड लिम्ब देखने को मिलेगी। हम बताया कि लोअर मोटर न्यूरॉन में हमको फ्लैसिड पैरालिसिस देखने को मिलती है, इसी वजह से हमको फ्लैसिड लिम्ब वीकनेस देखने को मिलेगी और फेसिकुलेशन देखने को मिलेगा और एट्रॉफी देखने को मिलेगी और बल्बर पाल्सी देखने को मिलेगी। तो देखिए बल्बर पाल्सी और सूडो बल्बर पाल्सी, ये दो चीज़ में हमको कंफ्यूजन होती है। नहीं कंफ्यूज होना है, बिल्कुल आसान चीज़ है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। हम अपर मोटर न्यूरॉन लीजन जानते हैं, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन जानते हैं, बस यहाँ पे भी बल्बर और सूडो बल्बर में भी यही चीज़ है। एक बार हम यहाँ पे क्लियर कर दें तो देखिए सूडो बल्बर पाल्सी क्या होती है या सूडो बल्बर लीजन क्या होते हैं कि जब यहाँ से देखिए कॉर्टेक्स से लेके ये जो मेडुला के न्यूक्लियाई है ना, यहाँ तक का जो फाइबर है कॉर्टिको बल्बर फाइबर, इसमें जो हमको लीजन देखने को मिलता है ना, तो एक हिसाब से ये क्या है, अपर मोटर न्यूरॉन है। तो अपर मोटर न्यूरॉन के जो हमको लीजन देखने को मिलते हैं तो इसको हम बोलते हैं सूडो बल्बर पाल्सी। ठीक है, तो इसको हम सूडो बल्बर पाल्सी बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमको अपर मोटर न्यूरॉन में लीजन देखने को मिलेगा और वही सेम कि स्पास्टिक पैरालिसिस देखने को मिलेगी और हाइपर रिफ्लेक्सिया देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन के जो सिम्टम है वही देखने को मिलेंगे। और उसके अलावा हम बल्बर पाल्सी की बात करें तो बल्बर पाल्सी देखिए ये जो 4 क्रेनियल न्यूक्लियाई है ना, 9, 10, 11, 12, जब इनमें या इनके फाइबर में हमको डिफेक्ट देखने को मिलेगा ना, क्योंकि ये एज्यूम होते हैं, इनको हम मानते हैं कि ये लोअर मोटर न्यूरॉन है। ये लोअर मोटर न्यूरॉन है क्योंकि ये बाहर जा रहे हैं, यहाँ से अपर मोटर न्यूरॉन यहाँ पे आके खत्म हो गए, यहाँ से लोअर मोटर न्यूरॉन शुरू हुए। तो जब इनमें हमको परेशानी देखने को मिलती है, चाहे न्यूक्लियाई में हो या इनके फाइबर में, तो इसको हम बोलते हैं बल्बर पाल्सी। ठीक, तो ये बल्बर पाल्सी देखिए लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन होगा और यहाँ पे देखिए हमको सेम फ्लैसिड वीकनेस देखने को मिलेगी यानी फ्लैसिड पैरालिसिस देखने को मिलेगी और यहाँ पे हाइपोरिफ्लेक्सिया देखने को मिलेगा। सेम वही है कि लोअर मोटर न्यूरॉन जो होता है ये हमारा बल्बर पाल्सी होता है। बस यहाँ पे हम स्पेसिफिक कर देते हैं कि क्रेनियल नर्व जो मेडुला में होती हैं 9, 10, 11, 12, इसके लिए हम बल्बर पाल्सी इस्तेमाल करते हैं। और जो इसके फाइबर यहाँ तक आते हैं, अगर इनमें डैमेज हो रहा है तो हमको सूडो बल्बर पाल्सी देखने को मिलता है, इसको हम सूडो बल्बर बोलते हैं। ठीक है, और बल्ब असल में ना ये मेडुला को हम बल्ब बोलते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे हम बल्बर पाल्सी या सूडो बल्बर पाल्सी स्पेसिफिक कर देते हैं कि रीजन हमको किस फाइबर में देखने को मिल रहा है। ठीक, तो यहाँ पे ये चीज़ हुई। तो अब देखिए यहाँ पे हम एक बार फिर से दिखाएं कि फ्लैसिड लिम्ब वीकनेस देखने को मिलेगा, फेसिकुलेशन देखने को मिलेगा, एट्रॉफी देखने को मिलेगा और बल्बर पाल्सी। तो बल्बर पाल्सी हमको देखने को मिला, तो बल्बर पाल्सी देखिए लोअर मोटर न्यूरॉन है, तो लोअर या तो हमको ये क्रेनियल और न्यूक्लियाई के इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा या इनके फाइबर में, तो इसी वजह से इसको हम बोलते हैं बल्बर पाल्सी। ठीक है, तो देखिए बल्बर पाल्सी की वजह से हमको डिसआर्थरिया, डिस्फेजिया और टंग एट्रॉफी वगैरह देखने को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि ये सारी जो है ये आर्टिकुलेशन में हेल्प करने वाली मसल्स को सप्लाई करती हैं या इसी तरीके से
मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन वगैरह में ये रोल प्ले करती हैं, तो ये जो क्रेनियल न्यूक्लियाई हैं। तो इस वजह से यहाँ पे हमको जब बल्बर पॉल्सी देखने को मिला तो डिसआर्थरिया, डिस्फेजिया और टंग एट्रोफी वगैरह देखने को मिला। और अपर मोटर न्यूरॉन साइन की बात करें तो देखिए यहाँ पे हमको स्पास्टिक लिम्ब वीकनेस देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे स्पास्टिक देखने को मिला, यहाँ पे देखिए फ्लैसिड देखने को मिला था। देखिए सेम वही चीज़ है। और हाइपर रिफ्लेक्सिया देखने को मिलेगा, तो हम बताए थे कि यहाँ पे हाइपर रिफ्लेक्सिया होगा और यहाँ पे हाइपर रिफ्लेक्सिया होता है, ठीक है। यहाँ पे हमको हाइपर रिफ्लेक्सिया देखने को मिलेगा, क्लोनस देखने को मिलेगा और देखिए यहाँ पे हमको सूडोबल्बर पाल्सी देखने को मिलेगा। तो वही अपर मोटर न्यूरॉन लीजन का ना, जब यहाँ पे हम स्पेसिफिक कर देते हैं कि यहाँ कॉर्टिको बल्बर फाइबर में अगर है तो इसी को हम बोलते हैं सूडोबल्बर पाल्सी, ठीक। तो ये सूडोबल्बर पाल्सी हमको देखने को मिलेगी और सूडोबल्बर पाल्सी की वजह से देखिए हमको सेम वही चीज़ डिसआर्थरिया, डिस्फेजिया और इमोशनल लाइबिलिटी देखने को मिलेगी। तो डिसआर्थरिया और डिस्फेजिया क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि यहीं से कंट्रोल करते हैं 9, 10, 11, 12 न्यूक्लियाई को। जब यहाँ से ऊपर से कंट्रोल नहीं आएगा, इस वजह से हमको ये डिसआर्थरिया और डिस्फेजिया देखने को मिलेगा और इमोशनल लाइबिलिटी हमको देखने को मिलेगी, ठीक। तो ये चीज़ हुई। और यहाँ पे देखिए नो सेंसरी और बावल या ब्लैडर डिफिसिट, तो यहाँ पे हमको कोई सेंसरी या बावल या ब्लैडर डिफिसिट नहीं देखने को मिलेगा। ये हो गया हमारा ALS का, ठीक है। तो एमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस का टॉपिक ये हमारा लगभग कंप्लीट हुआ। अच्छा, इसमें देखिए कुछ चीज़ें बची हो, बता दें कि फेटल होता है, ठीक है। तो ये फेटल होगा क्यों? मोस्ट ऑफन फ्रॉम रेस्पिरेटरी फेलियर। तो रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से ये फेटल होता है। वही सेम चीज़ हम यहाँ पे देखिए ऊपर मैकेनिज्म बता के है कि पोलियोमाइलाइटिस में देखिए रेस्पिरेटरी मसल के इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से यहाँ पर रेस्पिरेटरी फेलियर देखने को मिल रहा था और इसमें भी हमको रेस्पिरेटरी फेलियर देखने को मिलेगा। इसी वजह से ये फेटल होता है। और इसके ट्रीटमेंट की हम बात करें तो देखिए यहाँ पे हम रिलोजोल देते हैं, ठीक है। तो रिलोजोल यहाँ पे इसका ड्रग ऑफ चॉइस है। तो देखिए रिलोजोल, तो ये देखिए इसको हम लाउ गेरी डिजीज भी बोलते हैं। तो इससे मैं देखें रिलोजोल जो है इसका ट्रीटमेंट है, इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है। तो ये हमारा ALS का भी टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो अब हम बात करते हैं टेबियस डॉर्सालिस की।